हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, जिसमें हमने देखा था चार्ज क्या होते हैं और चार्जिंग कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। तो कूलम्स लॉ, तो कूलम ने दो स्टैटिक चार्जेस, अगर 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस हमारे पास है Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी होगा क्योंकि उसको मास होता है, बट उनके बीच में और एक फोर्स होता है स्टैटिक कंडीशन में, और वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है अगर अपोजिट पोलैरिटीज हो, और ये फोर्स रिपल्सिव होता है जब पोलैरिटीज सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो लॉ क्या कहता है? तो लॉ कहता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है जिसके बीच में कुछ सेपरेशन हो, तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगा, यहां रिपल्सिव फोर्स है, एक दूसरे को दोनों पुश अवे कर रहे हैं, ये जो फोर्स है F, ये फोर्स उनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो। प्रोडक्ट पे मतलब मुझे बताओ, 2 कूलम और 2 कूलम में ज्यादा फोर्स होगा या 4 कूलम और 1 कूलम में ज्यादा फोर्स होगा? इन दोनों में ज्यादा फोर्स होगा या इन दोनों में ज्यादा फोर्स होगा? बताओ। तो बेटा दोनों में सेम फोर्स होगा, क्योंकि यहां पर 2 टूजा भी 4 होगा और 4 वनजा भी 4 होगा। ये लॉ में काफी दम है बेटा, काफी दम है इस लॉ में। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब माइनस होगा तो भी प्लस ही लेने का, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बट वैल्यू उतनी ही रहेगी। और ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस मैंने डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर होगा 4 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स। मतलब ऐसे नहीं कि डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स डायरेक्ट हाफ हो जाएगा, हाफ नहीं 1/4, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये कूलम्स लॉ को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हर बार हम ये लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट Q1 Q2 इतना लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां के इज अ कांस्टेंट फॉर लेट अस से ये एक्सपेरिमेंट हम वैक्यूम में कर रहे हैं, तो वैक्यूम के लिए एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां इस पूरे की वैल्यू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 9 इंटू 10⁹9, और इसका यूनिट देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, उधर जाने के बाद कूलम स्क्वायर। तो ये जो पूरा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। SI यूनिट में इसकी वैल्यू इतनी होती है, और CGS में इसकी वैल्यू होती है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, ये याद रखना आपको। अब आप बोल रहे हो सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई? तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो उस वैक्यूम का कांस्टेंट है जिसको हम नाम से बुलाते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री मतलब वैक्यूम, फ्री स्पेस, इसको शॉर्ट में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आप ऐसे भी बोल सकते हो। जिसकी वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इधर लेके जाओ, इस 9 इंटू 10⁹9 को नीचे लेके जाओ, और आंसर आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप लर्न कर सकते हो, लर्न कर सकते नहीं, करना ही पड़ेगा। फिर से एक बार, कूलम नाम का एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था। उन्होंने क्या किया,
दो पॉइंट चार्जेस जो स्टैटिक कंडीशन में है उसके बीच में जो फोर्स होता है वो हमें दिया। उन्होंने बोला ये जो फोर्स होता है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक, चार्जेस, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तीसरा मीडियम इन विच द चार्ज इज प्लेस्ड। ये तीन फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड करता है। अगर वैक्यूम है तो यहां कांस्टेंट आएगा 1/4πε0, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। उसका यूनिट देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है 1। जहां इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो एट द एंड में इतना ही कहूंगा कि आपको बस ये फॉर्मूला लर्न करना है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द वैक्यूम इज 1/4πε0। बोलो 1/4πε0। आगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ये वैक्यूम के लिए यूज करोगे व्हेन चार्जेस आर इन द वैक्यूम, आर इन द वैक्यूम। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर मीडियम है तो क्या सर? अगर चार्जेस मीडियम में है तो मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं, पर उससे पहले इसका हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी देखना पड़ेगा। तो इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म, ये जो फॉर्मूला इसका एक वेक्टर फॉर्म भी आता है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स मैं पहले दे देता हूं। वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए। मान लो आपके पास एक चार्ज यहां पर है, दिस इज Q1, और यहां पर दूसरा चार्ज है, लेट अस से ये है तुम्हारा Q2। इस चार्ज पे फोर्स लगाया है उस चार्ज ने, और उस चार्ज पे फोर्स लगाया है इस चार्ज ने। क्योंकि दोनों सेम है तो रिपल्शन होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज फोर्स ऑन 2/1। दिस इज कॉल्ड एज फोर्स ऑन 1/2। ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 2/1। ध्यान से देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि न्यूटन का लॉ है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो हम बोल सकते हैं कि F on 2 because of 1 is equals to force on 1 because of 2। सिंपल। ओके, अब लेट अस से दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, और मैं इसको एक दिखा रहा हूं वेक्टर r से। मान लो ये वेक्टर यहां से यहां तक ड्रॉ किया हमने, ये r वेक्टर है, मान लो ये r वेक्टर है। अब देखो इसका वेक्टर फॉर्म बना रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ ये जो फोर्स है वो इसके डायरेक्शन में ना, इस डिस्टेंस पोजीशन के वेक्टर के डायरेक्शन में ना, और ये जो फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो देखो मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूं। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसे वेक्टर फॉर्म में बनाना है, तो मान लो ये फोर्स फाइंड कर रहे हैं हम, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। अब ये जो फोर्स है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट जिसकी वैल्यू 1 होती है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। याद रखना बच्चा, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देने के काम में आता है, ज्यादा आता है। यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन दिखाने के काम में ज्यादा आता है। अगर आपको मेरी डायरेक्शन दिखाना है तो मेरे तरफ जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करो। अगर आपको ये डायरेक्शन दिखानी है तो एक्स से, आई कैप से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको ये दिखाना है तो जे कैप से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको ये दिखाना है तो के कैप से मल्टीप्लाई करो, आई जे के यूनिट वेक्टर से। ओके, अगर आप बोलोगे सर ये कैसे फाइंड करोगे, तो इसका भी आपको वेक्टर फॉर्म दे सकता हूं। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ये वैसा ही रहेगा अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर, बट माइनस करोगे क्योंकि ये यूनिट वेक्टर इधर है और इसका फोर्स इधर है। अगर आप टेक्स्ट बुक ध्यान से देखते हो तो वहां पर यह भी दिया होगा कि इस यूनिट वेक्टर को
आप लिख सकते हो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये इसकी वैल्यू आप ये भी पुट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, यहां आ जाएगा 1 - 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब, और हमें और एक फॉर्मूला मिलता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो बेटा आप ये दोनों फॉर्म लर्न कर सकते हो, ये वाला फॉर्म और ये वाला। ध्यान से देखो, ग्रेविटेशन में भी आता है। अगर आप ऊपर यूनिट वेक्टर लिखते हो तो नीचे स्क्वायर करो, यूनिट वेक्टर तो स्क्वायर कर दो। पर अगर ऊपर वेक्टर फॉर्म लिखते हो, वेक्टर फॉर्म, तो नीचे आर क्यूब करो। क्या इसे देख के आप बोल सकते हो कि सर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब? बोल सकते हो, बट बेटा भूलो मत, ये आर भी है तो आर आर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर ही रहेगा। याद रखो, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ओनली। दिख रहा है आपको आर क्यूब, वो कट भी होने वाला है जब इसका मैग्नीट्यूड यहां पर आप पुट करोगे, तो वो कट हो जाएगा, आर स्क्वायर ही बचेगा। पॉइंट चार्जेस के लिए फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इतना ही रहता है। ये हो गया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और पूरा देखना है। लगा तो फिर से एक बार देखो, वेक्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, यहां सिर्फ समझने के लिए, और कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में हमने क्या देखा कि 2 पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच में का जो फोर्स है वो उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है 9 × 10⁹, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हमने ये देखा कि ये जो फोर्स है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चार्जेस, डिस्टेंस और मीडियम। इसका वेक्टर फॉर्म भी हमने देखा, और वेक्टर फॉर्म था ये वाला, ये मैंने देखा है, ये इसको आप अच्छे से देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का, पक्के से पक्का। ओके, तो बच्चों ये था कूलम्स लॉ। अभी हम देखेंगे ये, अगर ये चार्जेस को हम मीडियम में रखते हैं, मीडियम के अंदर, तो फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है। ठीक है,